मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। इसके पहले वीडियो में हमने ग्राफी विधि की थी, जो कि अध्याय 3 से 4 नंबर की आती है। अब जो हम प्रश्न कर रहे हैं उसमें हमको रेखा बताना है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है कि संपाती है। संपाती है तो इसकी कंडीशन हम पहले देख लें। हमको प्रश्न क्रमांक 2 करना है, तो प्रश्न क्रमांक 2 हल करने के लिए हमको ये सूत्र जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या सूत्र बनता है। a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, और इसको हम संगत हल के रूप में भी लेते हैं। ठीक है। इसके बाद दो रेखाएं समांतर है तब क्या कंडीशन होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 का, तो ये असंगत हल भी बनता है। अब इसके बाद अगर दो रेखाएं संपाती हैं तब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे b2 पूरा क्या हो जाता है, संगत हल हो जाता है। ठीक है। हमने ग्राफ विधि में भी इन सूत्रों को देखा था, और अब जो है आपको समांतर रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या संपाती हैं, उसको बताने के लिए भी इन सूत्रों को आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अब मैं आपको प्रश्न क्रमांक 2 करा रही हूँ, जो 3.1 प्रश्नावली का है। अनुपात a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करना है और ज्ञात करना है कि ये निरूपित रेखाएं जो है बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं कि संपाती है। अब हम इनको कैसे बताएंगे कि ये प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है कि संपाती है। तो पहला क्वेश्चन अपन हल करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वो लिख लेते हैं यहाँ फिर से एक बार। 5x ऋण 4y धन 8 बराबर कितना है, 0, और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर कितना है, 0 है। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 दे सकते हो या समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2, जैसा मैं पहला सवाल करवा रही हूँ वैसे ही दूसरा सवाल भी है, और वैसा ही तीसरा सवाल भी उसी विधि से आपको हल करना है। सबसे पहले हल। अब अपन इसकी दो व्यापक चरों के जो समीकरण है अपना मानक रूप है उससे हम इसकी तुलना कर लेंगे। इसमें अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि a1 b1 और c1 के मान लिखना है। यहाँ से तुलना करेंगे तो a2 b2 और ये किसका मान हो जाएगा, c2। यहाँ आपको लिखना है, यहाँ a1 का मान कितना है, 5, b1 का मान कितना है, 4, और c1 का मान कितना है, 8। अब a2 का मान कितना है, 7, देख के बताइए। b2 का मान कितना है, 6, और c2 का मान कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। इस तरीके से आप तुलना कर लेना। यहाँ पे मानो कि a1 के मान मिल जाएगा, b1 का मान मिल जाएगा, c1 का मान, फिर a2 का मान, b2 का मान, और किसका मान मिल जाएगा, c2 का मान मिल जाएगा। इसके बाद हमको बटे में यहाँ पे इसके मान निकाल लेना। कभी कभी a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 2 नंबर में पूछते हैं, और ये सवाल जो है वो 2 नंबर के हैं। तो मैं a1 बटे a2 कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दे रही, बहुत साधारण है। a1 बटे a2 का मतलब है, इसको आप a1 बटे a2 लिख लिए, फिर a1 और a2 के मान क्या हो जाएंगे, 5, और इसका बटे में आ जाएगा 7। ये मान हो गया आपका b1 बटे b2 का, तो b1 बटे b2 लिख लो। यहाँ 4 बटे कितना हो गया, 6, काटो है, 4 एकम 4, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। इसमें अगर कट रहे हैं मान तो आपको काटना है। और यहाँ पे क्या था, ऋण था, तो यहाँ सवाल में भी क्या होगा, आपका ऋण होगा, ये भूलना नहीं। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ऋण। अगर सवाल में ऋण है तो यहाँ आपको क्या लगाना है, ऋण। देखिए 2 जगह में से ऋण मिस हो गए थे, यहाँ ऋण 4 है और यहाँ पे क्या है, ऋण 9 है। तो यहाँ मैंने जो 4 लिखा उसके आगे आप कितना लगा लो, ऋण लगा लो, तो ये कितना आ जाएगा, ऋण 2 आ जाएगा। अब c1 बटे कितना निकालना है, c2, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, ऋण 9। ठीक है। 8 बटे कितना हो गया, ऋण 9 हो गया। अब हम देखते हैं मान रख के a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो देखिए a1 बटे a2 का मान कितना है, 5 बटे 7 है। b1 बटे b2 का मान कितना है, ऋण 2 बटे 3 है। इसका मतलब यह है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। देख लेते हैं रख के, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, इसका मान कितना है, बराबर नहीं है। इसका मतलब मान रख के देख लो, ये 5 बटे 7 है, बराबर नहीं है किसके, ऋण 2 बटे 3 के। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो किसकी है, a1 बटे a2 बराबर किसकी, b1 बटे बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। तो ये जो रेखा है पहला देखो क्या है, इसमें सूत्र क्या बनता है आपका कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेखा कैसी है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं।
प्रतिच्छेद करती हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत सरल सवाल है, ये 2 नंबर में आता है। सबसे पहले आपको मान रख लेने हैं सबके A1 B1 C1 के, A2 B2 C2 के। फिर अगर ऋण चिन्ह है तो उनके मान में ऋण चिन्ह भी आपको लगाना है। A1 A2 का मान निकाल लेना है, B1 B2 का मान निकाल लेना है। अगर पहाड़े से कट रहे हैं तो आप काट लो, फिर C1 C2 का मान निकाल लो। अब यहाँ अपन को दिख रहा है कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 जो है वो बराबर नहीं है। मान रख के भी हमने देख लिया। यहाँ पे अब जो कंडीशन किसकी बनती है, तो ये कंडीशन प्रतिच्छेद वाली बनती है। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो आपको पूरे कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद का सवाल है 9x वाला। तो इसको भी इसी तरीके से आपको चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे 9x धन 3y धन 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। 18x धन 6y धन 24 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे लिख लें छोटे अक्षरों में, ये A1 हो जाएगा, B1 और ये कितना हो जाएगा C2, ये सॉरी C1, ये A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। अब हल लिखते हैं और यहाँ सबके क्या लिखते हैं, मान लिखते हैं। A1 का मान लिख लीजिए 9, B1 का मान 3, C1 का मान 12, A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान कितना हो जाएगा 24। अब हम इसका फिर से वही मान निकालते हैं। A1 बटे A2 निकालेंगे तो कितना मान आएगा 9 बटे 18, काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 के पहाड़े में 18 आता। आप इस तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, अब P1 बटे कितना निकालना है B2, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी मान कितना आ गया 1 बटे 2 आ गया। C1 बटे C2 12 बटे कितना आ जाएगा 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इसका भी मान कितना आ गया 1 बटे 2 आ गया। मतलब आप देखिए यहाँ पे 1 बटे 2, 1 बटे 2, A1 बटे कितना हो जाएगा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। मान रख के भी आप देख लो, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ये बराबर वाली कंडीशन किसके साथ आती है, बराबर वाली कंडीशन में समपाती रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती है। रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं उत्तर में कि इसमें रेखाएं क्या हो जाएंगी, रेखाएं संपाती हैं। क्या हो जाएंगी रेखाएं, इसमें रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती हैं। अब अपन इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी सेम मेथड लगेगी, बस आपको चेक करना है अलग अलग। उसमें यहाँ पे आ जाएगा धन 10 बराबर 0, 2x ऋण y धन 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 और C2, इस तरीके से आप जब लिख लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। हल यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। A1 का मान 6 है, B1 का मान ऋण के साथ लिखे 3, C1 का मान कितना हो जाएगा 10, फिर A2 का मान कितना हो जाएगा 2, B2 का मान कितना हो जाएगा, आप देखिए कोई मान है इसमें, नहीं है, तो इसमें क्या लिखा है, सिर्फ y लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा ऋण 1, तो यहाँ पे ऋण 1 रख दीजिए। और यहाँ पे C2 का मान कितना हो जाएगा 9। अब फिर से अपन A1 B1 C1 A1 बटे A2 बनाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 बटे 2, कट रहा है 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब ये कितना आ जाएगा 3 बटे 1 अपन नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। B1 बटे B2 ये ऋण 3 और कितना है ऋण 1, तो ऋण ऋण क्या बन जाएंगे, धन बन जाएंगे। तो ये 3 बटे कितना आ गया 1 आ गया। C1 बटे C2 कितना आ गया 10 बटे 9, ये किसी के एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं इसलिए नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए मान 3 बटे 1, 3 बटे 1 और यहाँ 10 बटे कितना है 9, तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, लेकिन इसके बराबर C1 बटे C2 नहीं है। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। मान भी यहाँ देखो आप रख सकते हो, 3 बटे 1 है, 3 बटे 1 है, ये बराबर नहीं है किसके, 10 बटे 9 के। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन कायम में होती है जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जब ऐसी कंडीशन होंगी तो ये रेखाएं क्या होंगी, उत्तर में लिख लेना, उत्तर ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं।
तो ये आपका जो बोर्ड एग्जाम में है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आप सिस्टमेटिक इसको करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। अब हमने जो है वो पहला क्वेश्चन देख लिया कि किस तरीके से हमको इसको पहले तुलना करना है, फिर प्रतिच्छेद ज्ञात करना है। दूसरे में हमने देखा कि रेखाएं कैसी थी, संपाती थी। ये तीसरा जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसको होमवर्क में करिए और अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसको आपको समझा दूंगी। ये आपका क्या है, होमवर्क है। और इसके बाद हम प्रश्नावली का तीसरा जो क्वेश्चन है वो करेंगे, उसमें भी आपको यही फार्मूले का उपयोग करना है। इसमें आपको बताना है तीसरे प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि ये संगत हैं कि असंगत हैं। तो उसके लिए हम तुलना करो और क्या करना है, ज्ञात करो कि संगत हल है कि असंगत हल है। अब हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए भी जो है वो इन्हीं जो सूत्र हैं उसकी आवश्यकता होगी। इसमें आपको जो है सूत्र में कौन सा संगत हल है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, ये संगत हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये असंगत हल होगा। और अगर तीनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, संगत। अब प्रश्न तीसरा क्या कहता है, प्रश्न तीसरा कह रहा है कि पहले a1 b1 c1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करो और ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म में संगत है कि असंगत है। तो संगत असंगत वो तीनों आपको सूत्र लिखे हुए हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लें। बोर्ड एग्जाम में जो है एनसीईआरटी के, उस एनसीईआरटी में जो है वो 2 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं और तीसरे क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, इसका पहला क्वेश्चन हल करेंगे। 3x धन 2y बराबर कितना है, 5 है। और इसका लिखा हुआ है 2x ऋण 3y बराबर कितना है, 7 है। अब ये देखिए आप कि ये जो है आपको व्यापक हल के हिसाब से इसका पैटर्न नहीं है। यहाँ पे जो C1 का मान है वो बराबर के इस तरफ होना चाहिए, तो हमको जो मान बराबर के उस तरफ दिया हुआ है उसको बराबर के इस तरफ पक्षांतर करके हम लेके आएंगे जब हम हल लिखेंगे, तब उसके बाद ये हल होगा a1 a2 b1 b2। 3x अपनी जगह पे, फिर 2y, अब 5 को पक्षांतर करके लाओ तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इसी तरीके से 7 को भी लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x ऋण 3y, और ये धनात्मक है तो ऋणात्मक आ जाएगा 7 बराबर 0, पक्षांतर होके आ गया। अब ये a1 b1 c1 के रूप में आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आपने a1 b1 c1 के रूप में आपने लिखा तो आपका गणित जो है वो गलत हो जाएगा। तो पहले आप इसको क्या कर लो, अरेंज कर लो। पहले वाले जो करे थे अपन ने प्रश्न में, उसमें पहले से अरेंज दिया हुआ था, उसमें अपन को अरेंज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमको बराबर के इस तरफ अंक दिए हैं तो हमको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अब आप इसको लिखो a1, फिर सेम मेथड जो अपन ने पिछला किया था b1, ये आपका c1, ये a2 और ये क्या हो जाएगा b2, और ये मान क्या हो जाएगा, C2 का हो जाएगा। ठीक है, अब इस मान को हम लिख लेते हैं। A1 का मान कितना है, 3 है। B1 का मान कितना है, 2 है। और C1 का मान कितना है, ऋण के साथ, मैंने बोली थी ऋण चिन्ह के साथ आप लिखना। इसके बाद A2 का मान कितना है आपका, 2 है। B2 का मान आपका कितना है, फिर से ऋण 3 है। और C2 का मान कितना है, ऋण 7 है। देख लीजिए, मिला लेते हैं एक बार। A1 का मान कितना है, 3 है। A2 का मान 2 है, ठीक है। B1 का मान 2 है। B2 का मान ऋण 3 है। C1 का मान ऋण 5 है। C2 का मान ऋण 7 है। कर लिए अपन ने ये हल। अब यहाँ पे अपन A1 और जैसा पिछला निकाला था A1 A2 निकाल लेते हैं। कितना हो गया, 3/2 हो गया। इसके बाद क्या निकालते हैं, B1 B2 निकालते हैं तो 2 कितना हो गया, ऋण 3 हो गया। C1 C2 निकाल लो तो C1 C2 में कितना हो जाएगा, ऋण 5 और कितना आ जाएगा, ऋण 7। अब ऋण अंश और हर में ऋण रहते तो क्या बन जाते हैं वो धन, तो 5/7। देखिए लेकिन कंडीशन यहाँ पे देखिए कि A1 A2 बराबर नहीं है किसके, A1 का मान कितना है, 3/2 और B1 का मान कितना है, 2/3। तो 3/2 बराबर नहीं है किसके, 2/3 के। अगर ऋण 3 लग गया है, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा एक साथ, लेकिन यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है। इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। अब इसके लिए देखिए कौन सा हल है ये, तो कौन सा हल हो जाएगा, संगत हल है। बस इतना आपको करना है, संगत हल है। अतः
उत्तर में आप लिख देना। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, संगत हल है। इसी तरीके से आपको जो है वो दूसरा क्वेश्चन मैं क्या कर होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसको करना। इसको भी आप हल करोगे तो पहले पक्षांतर कर लेना, फिर A1 B1 C1 के मानों की तुलना करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका आंसर कितना आया है। मैं ये बटे वाला क्वेश्चन आपको करवा दे रही हूँ, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसको अपन फिर दूसरा आपको होमवर्क में है, तीसरा मैथ्स में आपको बता रही हूँ। मैं इनको लिखे रहने दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मान हमको रखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3/2x धन 5/3y बराबर कितना है 7 और इसका है 9x ऋण 10y बराबर कितना है 14। हल मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो शब्द ये जो अंक दिए हैं इनको अपन क्या करना है, पक्षांतर करना। पहले कर लिए, अपन यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं। 3/2x धन 5/3y, ये धनात्मक है, इस तरफ जाके ऋणात्मक बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दूसरा समीकरण लिखो 9x ऋण 10y, यहाँ पे 14 का पक्षांतर करो, ऋण 14 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आपको मान यहाँ मैंने बोली थी लिख लेना कि ये A1 का मान है, ये B1 का मान है, ये C1 का मान है, ये A2, ये B2 और ये किसका मान हो जाएगा, C2 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए। ये मैं मान यहाँ पे मिटाई नहीं हूँ तो मैं इसी में रख दे रही हूँ। 3/2, A2 का मान कितना है 9, B1 का मान कितना है तो बटे में दिया है तो बटे में रख दीजिए 5/3। B2 का मान कितना है ऋण 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 10। C1 का मान कितना है ऋण 7, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ऋण 10। अब हम A1/A2 निकालना है, तो आप देखिए ये बटे का क्या है 2 है, तो ये बटे 2 कहाँ चला जाएगा, आप यहाँ पे बटे में 2 लिखना और A2 का मान कितना है 9, तो उसको गुणा का चिन्ह लगा के 9। अब ये कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9 और एक बटे में रहेगा और 2 3 का गुणा होगा तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर ये आपका लगा बराबर 1 बटे कितना आ जाएगा 6। अब B1 और B1 बेटे B2 का मान रखते हैं, तो यहाँ पे भी 5/3 है, तो बटे का 3 नीचे लिख देना, गुणा का चिन्ह लगा के ऋण 10 रखना, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे मान कैसा है आपका ऋणात्मक है, तो ये मान आपका जो ऋण है वो काय में शिफ्ट हो जाएगा 2 में, तो कितना आ गया इसका ऋण 2 आ गया। अब C1 C2 का ऋण 10 ऋण 7 बटे कितना है ऋण 10, मैंने बताया था ऋण ऋण क्या हो जाता है धन हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 7/10। अब यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे भी देखिए आप कि यहाँ पे कितना है 1/6 है। A1/A2 का मान कितना है 1/6 है। B1/B2 का मान कितना है, यहाँ सॉरी गुणा करना था 2 तिया, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन ये 6 कैसा है धनात्मक और ये 6 कैसा है ऋणात्मक, मतलब ये इक्वल नहीं होंगे। यहाँ हम लिख देते हैं 1/6, 1/6 बराबर नहीं होगा किसका ऋण 1/6 का, तो इसका भी हल जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 का, तो इसका क्या होता है संगत हल होता है। तो इस जो समीकरण है इसका भी क्या हो जाएगा संगत हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के जैसे जो है दूसरे के जैसे ही चौथा गणित है, तो चौथा भी आप होमवर्क में कर लीजिए। मैं आपको 5वां बता दे रही हूँ, बटे वाला सवाल है, तो 5वां जो है वो हम कर लेते हैं हल। 5वें में भी सेम मेथड लगेगी आपके गणित में। 4/3x धन 2y बराबर 8 और 2x धन 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। पक्षांतर आप करेंगे 8 का करेंगे और किसका करेंगे 12 का पक्षांतर करेंगे। मान यहाँ पे पहले नहीं रखना है, A1 A2 नहीं लिखना, पहले पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ धनात्मक है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा ऋणात्मक बराबर 0। 2x धन 3y ऋण 12 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ धनात्मक है ऋणात्मक। अब लिख लो आप यहाँ पे मान, ये A1 का है, ये B1 का है, ये C1 का है, ये A2, ये B2 और ये C2। ठीक है, अब हम इसके मान यहाँ पे लिख देते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। इसको मिटा ही देते हैं ताकि आपको देखने में और अच्छा लगे। यहाँ पे मान रख देते हैं। A1 का मान कितना है 4/3, B1 का मान कितना है 2 और C1 का मान कितना हो जाएगा ऋण 8। A2 का मान कितना हो जाएगा 2, B2 का मान कितना हो जाएगा 3
और C2 का मान कितना हो जाएगा, ऋण 12। ठीक है, अब अपन इसकी तुलना करते हैं, A1 बटे A2 बनाते हैं, तो 4 मैंने बोली थी बटे नीचे आएगा, और A2 का मान जो है गुणा के साथ इसको रखना, 2 1 कम 2 काटो, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया, 2 बटे 3 आ गया। ठीक है, B1 बटे B2 का मान निकालते हैं, तो ये 2 बटे 3 पहले से ही दिया है। C1 बटे C2 का मान हम निकालेंगे, C1 बटे C2 का ऋण 8 बटे कितना है, ऋण 12, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, 8 एकम 8, 8 के पहाड़े से तो 12 आता नहीं है, तो हम किसके पहाड़े से काटे हैं इसको, 4 के पहाड़े से काटेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब इसका भी कितना आ रहा है, 2 बटे 3 आ रहा है। तो देखिए A1 बटे A2 का मान भी 2 बटे 3, B1 बटे B2 का मान भी 2 बटे 3, और C1 बटे C2 का मान भी कितना है, 2 बटे 3 है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3। इसका मतलब कंडीशन में A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर क्या है, C1 बटे C2 है। अब ये कंडीशन किसकी होती है, संगत हल की, तो इस समीकरण का क्या हो जाएगा, संगत हल है। आप उत्तर में लिख दीजिए इसको कि इसका क्या हो जाएगा, संगत हल हो जाएगा। इस तरीके से अपनी जो है प्रश्नावली 3.1 का मैंने पहला गणित का दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है, तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया है, और चौथा क्वेश्चन जो है वो भी संगत असंगत चेक करने के लिए है। तो आप उसको करिए, पूरा होमवर्क में है वो, आप उसको करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो आपको बना के दे दूंगी। इसके बाद जो है अपन प्रतिस्थापन विधि करेंगे, 3.2 है, वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 4 नंबर की आती है। तो आप कृपया ये वीडियो देखते रहें, और जो पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं वो भी आप देख लें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों। MP Coaching, no more stress. Study smart, achieve success.